दोस्तों, मेरा नाम अक्षित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। इधर मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ऊपर वाले कमरे में मैं रहता हूँ और नीचे मकान मालकिन सरला जी और उसके 2 बेटियां रहती है। सरला जी करीबन 40 साल की थी और उनकी बेटियां 20 साल और 24 साल की थी। एक दिन की बात है, उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। उस समय मकान मालकिन सरला आई और बोली, अक्षित जी, आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप मेरी दोनों बेटियों को कुछ रास्ता दिखा दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं उसे इतनी रात को आया देखकर पहले तो चौंक गया, मगर जब उसने बताया कि मैं खुद भी आपसे दिन में मिलना चाहती थी, आप उस वक्त सोए रहते थे, तो मैंने इसी समय आना उचित समझा। सरला की बात सुनकर मैं कुछ शांत हुआ। दरअसल मैं रात को देर तक जागकर पढ़ाई करता हूँ और सुबह देर तक सोता रहता हूँ। उस समय मकान मालकिन अपने काम चली जाती है और शाम को वो 9 बजे से पहले घर नहीं आ पाती है, इसलिए उससे बात नहीं हो पाती है। मैंने सरला को बिठाया और बातचीत शुरू की। उसने अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसा बताने का कहा जिससे वो किसी अच्छे जॉब के लिए आगे बढ़ सके। मैंने उसे कोर्स बताए कि ये कर लेने पर उनके लिए आगे काफी स्कोप रहेगा, पर उन सभी के लिए कोचिंग की जरूरत थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो बोली, आप ही तैयारी करवा दो, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आप चाहे तो मेरे साथ। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि शायद वो अपना दुख सुना रही थी और अचानक चुप हो गई। उसके बाद कुछ देर वो चुप रही, फिर लड़खड़ाती जुबान से सरला बोली, आप चाहे तो मेरी ले सकते हो, मतलब आप चाहे तो रोजाना मेरे साथ रात को सो सकते हो। इतना कहकर उसने अपना आंचल ढलका दिया। मैं अवाक रह गया, पर उसकी कातिल निगाहें और अपने आंचल को ब्लाउज से नीचे गिरा देना मेरे लिए खुला ऑफर था। मैं सन रह गया। उसकी आधी संतरे बाहर आई हुई थी। सरला गजब माल लग रही थी। मैं भी उसकी संतरे देखकर मदहोश हो गया। मैंने अपने होठों पर जीभ फिरते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। मुझे रात को 2 बार पप्पू से पानी निकलना पड़ता। मेरी इस बात पर वो हंस दी और हम दोनों हंसने लगे। वो खुश हो गई और बोली, मैं अभी जाती हूँ, 11:30 बज गए हैं, खाना भी नहीं खाया है, मैं खाना खाकर आऊंगी। दोस्तों, क्या बताऊं मेरी हालात क्या हो रही थी। मैंने इसके पहले कभी नहीं पप्पू गुफा में डाला था। मेरी धड़कन तेज होने लगी थी। मैं पागल हो रहा था, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि क्या सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्या मुझे मकान मालकिन के साथ संबंध बनाने चाहिए या नहीं, मेरी पढ़ाई पर तो असर नहीं पड़ेगा ना। ऐसी कई बातें मन में आ रही थी। मैंने भी खाना खा लिया और बस किताब लेकर यूं ही बैठ गया। रात के करीब 12:30 बजे थे। मेरा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, दोनों पल्ले सटा दिए थे। अचानक दरवाजा खुला और सरला अंदर आ गई। वो एक पिंक कलर की नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा नहीं पहनी थी क्योंकि संतरे हिल रही थी। जब वो चलती थी, उसकी संतरे हिलती थी। आते ही वो मेरे होठों को चूसने लगी और मेरी पीठ पर दोनों हाथ फेरने लगी। वो मुझे अपनी छाती में सटा ली थी। मुझे अपनी छाती पर उसकी दोनों संतरे मखमली तकिए की तरह महसूस हो रही थी। मैं भी उसके जिस्म को टटोलने लगा। उसके होठों ने मेरे होठों पर हमला तेज कर दिया था और मानो मुझे उनके अंदर घुस जाने का मार्ग मिल गया था। हम दोनों अब डीप किस करने लगे। वो मेरे मुंह में जीभ डालकर मुझे चूसने लगी। मुझे मानो मदहोशी सी चढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने अपनी जीभ सरला के मुंह में डाल दी और वो मुझसे अपनी जीभ चुसवाने लगी। फिर अचानक से सरला घूम गई। उसकी पिछवाड़ा मेरे पप्पू के पास आ गई। अब उसकी पिछवाड़ा में पप्पू रगड़ खा रहा था। अपने हाथ आगे करके मैंने उसके दोनों संतरे को पकड़ लिया और दबाने लगा। वो कामुक सिसकारियां लेने लगी। साथ ही मैंने उसकी गर्दन को चूमा तो वो पागल होने लगी और अचानक फिर से मेरी तरफ घूम गई। उसने अपनी नाइटी को ऊपर से निकाल कर फेंक दिया। सरला ने अंदर पैंटी भी नहीं पहनी थी। उसका नंगा शरीर देखकर मैं पागल हो गया और नीचे से ऊपर तक निहारने लगा। वो मेरी बाहों में समा गई।
मैंने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैं उसके संतरे पीने लगा और धीरे धीरे नीचे को आता गया और मैं उसकी चिकनी गुफा चाटने लगा। कमरे में उसकी आह की आवाज आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई थी पर मैं नर्वस नहीं था। कुछ देर बाद उसका हाथ मेरे पप्पू पर आ गया। सरला पप्पू खींचने लगी तो मैंने अपना पप्पू उसके मुंह में दे दिया। वो आइसक्रीम की तरह मेरे पप्पू को चाटने लगी। उसकी गुफा गीली हो गई थी और वो बार बार पिछवाड़ा उठाकर गुफा को रगड़ रही थी और दोनों संतरे तनकर टाइट हो गई थी। उसने टांगे फैला दी। मैं समझ गया कि अब गुफा को पप्पू चाहिए। मैंने दोनों पैरों को अलग अलग किया और बीच में पप्पू लगाकर घुसा दिया। वो बहुत जोरों चिल्ला उठी। आह आह, मैं जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। मेरे धक्के से उसका पूरा शरीर हिल जा रहा था। हम दोनों लिप लॉक करके जोर जोर से धक्के देने लगे थे। वो नीचे से, मैं ऊपर से। सरला काफी प्यासी थी। पति के बाद शायद उसे मेरे जैसे जवान पप्पू से कराने का मौका नहीं मिला था। करीब 20 मिनट करने के बाद हम दोनों शांत हो गए। मैंने भी थैंक्स कहा, उसने भी थैंक्स कहा। वो नाइटी पहनकर नीचे चली गई। मुझे उस रात ऐसी नींद आई कि कह नहीं सकता। सुबह हुई, कॉलेज जा नहीं पाया क्योंकि उठने में लेट हो गया था। अब 11 बज रहे थे। तभी नीचे सरला अपनी बेटी को आवाज दे रही थी, मैं जा रही हूँ, आने में शाम के करीब 9 बज जाएंगे। उसकी छोटी बेटी भी उसके साथ थी। वो भी उसके साथ जा रही थी। आज मैडम भी शायद देर से सोकर उठी थी। वैसे वो रोज 9:30 बजे तक निकल जाती थी। घर में उसकी बड़ी बेटी थी, शायद वो नहा रही थी। मैंने ब्रेड अंडे खाए और नहाकर रेडी हो गया क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पर काम करना था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। जाकर देखा तो सरला की बड़ी बेटी लैला खड़ी थी। वो बोली अंदर आ जाऊं। मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। वो आ गई और सीधे बोली मुझे आपसे करवाना है। जैसे आपने मेरी मम्मी को किया है वैसे ही मुझे भी करना है। मैं रात को खिड़की से सब देख रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। शायद ऐसा करने वाला और नहीं मिलेगा। आप मुझे खुश कर दो। इतना कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी उसको अपने बाहों में भर लिया। वो अपनी मम्मी से भी गजब माल निकली। जब तक मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे नंगा कर दिया और झट से अपने कपड़े भी उतार दिए। वो मेरे सामने एकदम नंगी खड़ी थी। मस्त संतरे एकदम तने हुए थे। उसने गुफा पर हथेली फेरी और कहा मैं कैसी लगी। मैंने उठकर उसे दबोचा और कहा अभी चख कर बताता हूँ कि मम्मी मस्त थी या मम्मी की लौंडिया मस्त है। वो हंस दी और हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कड़क और कसी हुई गुफा देखकर मजा आ गया। लैला कुछ ज्यादा ही कमीनी निकली। उसके करने का स्टाइल अलग ही था। वो सनी लियोनी की तरह कराना चाहती थी। मैंने भी उसे अलग अलग स्टाइल में 3 बार किया। दूसरे दिन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास पढ़ने आने लगी। वो मुझे देखती तो थी मगर कुछ बोलती नहीं थी। हालांकि मैं जरा सा चुपका डाला तो वो भी मेरे पप्पू के नीचे आने को राजी हो गई। मैंने एक दिन उसको भी कर दिया। बड़ी बहन और माँ दोनों मुझे करवाने के लिए बोली थी पर छोटी को मैंने खुद करवाने के लिए मनाया। अब मैं तीनों को करता हूँ। इस मकान में मेरे दिन तो गजब के चल रहे हैं। 3 तरह की गुफा, 3 तरह के शरीर की बनावट, 3 उम्र, 3 तरह की संतरे, होंठ, लाल गाल। कौन ऐसा खुशनसीब है जिसको ऐसा मिलेगा। अब तक मैंने दोनों बहनों को तो एक साथ कर लिया है। बस उनकी मम्मी भी साथ में करवाने को राजी हो जाए तो और मजा आ जाएगा।